रणबीर जी को बहुत-बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को शो किया, प्रेज़ेंट किया। बट मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो सब एक एक कहीं न कहीं वो ही वाज़ नॉट हिमसेल्फ। जो मुझे फ़ील हुआ कि उन्होंने कहीं न कहीं अरमान को यूज़ किया वहाँ तक आने के लिए एज़ अ टूल। निज़ी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी डीप पर्सनैलिटी है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर डिसऑर्डर नहीं बोलूँगा, बट उनके अंदर बाइपोलर हो सकता है कि 2 पर्सनैलिटी आ जाती हैं बीच-बीच में। 2 से 3 एल्बम निकालेंगे और दोनों या 3 एल्बम में से 1 से 2 एल्बम बहुत बड़ा मेगा हिट होने वाला है। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सेल्फिशनेस नेचर को बचना पड़ेगा। काम से काम मतलब मत रखिए। नेटवर्क आशुतोष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपको टेलीबाइट्स में, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आपके ये प्रोफ़ेशन के बारे में, जब हमें पता चला आप एस्ट्रोलॉजर है, हीलर है, ये सफ़र आपने कैसे चुना? किस तरीके की शुरुआत हुई है आपकी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। मेरा नाम जो है आशुतोष क्लैरवेंट। मुझे जो मेरा नाम आशुतोष है माता-पिता ने दिया, मेरा टाइटल है मिश्रा। क्लैरवेंट नाम मुझे मेरे ऑफिस में, मेरे कॉलेज में, मैं जहाँ पे भी गया लोगों ने बोला कि यू हैव क्लैरोवेंस, मतलब आपके अंदर क्षमता है कि आप फ्यूचर देख के बता सकते हैं, आगे का बता सकते हैं, आगे क्या होने वाला है। जब लोगों से मैं मिला, लोगों को महसूस किया, लोगों के बारे में बताया, तब उन्होंने बताया कि आपके अंदर कुछ कला है जिसको आपको हेल्प करना चाहिए ह्यूमन काइंड से। मेरा उद्देश्य लाइफ का यही है कि मैं लोगों को ईश्वर के करीब लेके जा सकूं। मेरा उद्देश्य लोगों को ईश्वर के करीब लेके जाना है। ये जर्नी हमारा पाथ है, ओरिजिन हमारा डिवाइन है, हमारे ईश्वर ओरिजिन है हमारे। तो ये रास्ते में चलते चलते मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ ताकि मैं अपने आप को हील कर पाऊँ और दूसरे को भी हील कर पाऊँ। बिल्कुल, सना मकबूल के बारे में क्या कहेंगे? वो विजेता रही है बिग जी। बॉस ओटीटी की। हालाँकि उनका गेम काफ़ी घर के अंदर ऐसा कहा है कि वो बेधड़क बोलती थी कि मैं गेम खेलने आई हूँ, मैं गेम जीत के जाऊँगी। और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि उन्हें मतलब वो डिज़र्विंग नहीं है। उन्हें ट्रॉफी मिला है बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का, लेकिन वो डिज़र्विंग नहीं है। तो आगे उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर कुछ आप बता सकें, करियर में कैसा होगा? किस तरीके के इंसान हैं? मैडम, डिज़र्विंग नॉन डिज़र्विंग की बात बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। समय बलवान होता है, इंसान बनवाल नहीं होता। समय अभी उनका मैं जैसे चेक किया उनका डिटेल्स तो मालूम चला कि समय बहुत बलवान है, केतु की महादशा चल रही है और उनके अंदर एक इशू है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर डिसऑर्डर नहीं बोलूँगा, बट उनके अंदर बाइपोलर हो सकता है कि 2 पर्सनैलिटी आ जाती हैं बीच-बीच में। स्प्लिट पर्सनैलिटी आ सकती है, एक पर्सनैलिटी ओवरकम करने की कोशिश कर सकती है। बहुत अच्छी हैं दिल की, केतु महादशा चल रही है, अक्टूबर 15 तक उनका टाइम ठीक नहीं है। अक्टूबर 15 के बाद राइज़ इन द करियर दिखाई देगा, ट्रैवल होगा। आने वाले 4 महीने में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की आशंका है। आने वाले टाइम में 2026 में शादी करने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे सना मकबूल के। सना मकबूल की अच्छी चीज़ है कि वो मुँह पे बोलती हैं, ये कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगता है कि आप मुँह पे बात कर रही हैं, क्लियर बात कर रही हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। बट क्या होता है उनके साथ कि वो कभी-कभी अपने पॉइंट पे रह नहीं पाती। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जैसे बताया, जैसे उनका बर्थ डिटेल्स है, जो उनका चार्ट कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से दिखाई देता है कि वो कोई भी चीज़ पे 15-20 दिन से ज़्यादा स्टैंड नहीं ले पाती, उसके बाद पलट सकती हैं उस चीज़ को। अभी समय उनका काफ़ी बलवान है, आने वाले टाइम में काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। उनका टाइम 2027 से लेके 28 तक डाउन रहेगा, इस टाइम पीरियड में दिक्कत होगा। फिर 2029 से वीनस की महादशा की वजह से काफ़ी सक्सेस मिलेगा। ओवरऑल सना जी का 2024 तक काफ़ी लग्ज़रियस टाइम, वेल्थी टाइम, आने वाले टाइम में वो ऐसा कुछ करेंगी जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। मेरे हिसाब से सना मकबूल अब अराइव हुई हैं अपने नेम फेम पे। अब से स्टार्ट होके अब 10 टाइम्स और बढ़ने की आशंका देखी जा सकती है। अक्टूबर 15 के बाद से उनको पॉजिटिव चेंजेस आशंका है। उनको सिल्वर पहनना चाहिए, उनको चांदी अपने बॉडी में पहनना चाहिए। हो सकता है तो कुत्ते को भी पालेंगी तो अच्छा रहेगा। उनको एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ प्रॉमिस ना करें और अपने सीक्रेट शेयर ना करें। इन 2 चीज़ों से उनको बचना चाहिए। अगर वो इन 2 चीज़ों से बच रही हैं तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आएँगी। और मेरे हिसाब से मैं सना मकबूल को इस आपके थ्रू बोलना चाहूँगा कि मैडम कांग्रेचुलेशंस, आपका समय बलवान है, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, मुझे आपके अंदर कोई भी गलत चीज़ महसूस नहीं होती। एक 2-3 चीज़ें हर किसी के अंदर खराब होती हैं। इंसान कभी भी स्वरूप रूप से नहीं आता, फुल
परफेक्ट होके नहीं आता, बट आप जैसी हैं वैसे रहिए, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, आने वाले टाइम में बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेजीनेस को अवॉइड कीजिए। हो सकता है बेड के ऊपर खाना मत खाइए, हो सकता है तो पिलो के अंदर आप मोर का पंख रखिए। चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके लिए। आप अब से आने वाले 2044 तक बहुत ग्रो करेंगी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले ही बोल देना चाहूँगा आपको, एंड ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल। नेजी के बारे में क्या करेंगे? वो टॉप 2 में रह चुके जी हैं। उन काफ़ी लोग ये कह रहे थे नेजी नेजी विनर होना चाहिए था, लेकिन वो मतलब नहीं हो पाए। सना जीत गई ट्रॉफी। क्या कहना चाहेंगे नेजी के बारे में? उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? उन्होंने अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना एक नया छाप छोड़ा हुआ है, पहले से ही रैपर रह चुके हैं वो। अभी आगे जाके वो किस तरीके का प्रोजेक्ट्स करेंगे, कैसा रहेगा उनका करियर? नेजी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी डीप पर्सनालिटी है। जो ऊपर सतह दिखता है, काफ़ी थोड़ा गुस्से वाले महसूस हो सकते हैं दूसरे के, बट अंदर से कहीं ना कहीं उनका जो दिल दिमाग है बच्चे जैसा है। उनके अंदर एंग्जाइटी बहुत है, बेचैनी होने लग जाती है उनको कोई भी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। मोती पहन सकते हैं तो मोती पहन लीजिए। आने वाले 1.5 से 2 साल में 2 से 3 एल्बम निकालेंगे, और दोनों या 2 या 3 एल्बम में से 1 से 2 एल्बम बहुत बड़ा मेगा हिट होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नेजी को ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे फील होता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी दिन तक सप्रेस किया है। उनका जो मार्स है उनको कहीं न कहीं नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है, जिसकी वजह से उनको बीच-बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है। मेरे हिसाब से नेज़ी जी को रेड कलर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, समर्पित दोस्त हैं, वो लालची इंसान नहीं हैं। बट उनको ऐसा बार-बार मुझे लगता है कि उनको बार-बार ऐसा दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है कि वो ऐसे हैं। मुझे नहीं लगता वो ऐसे हैं, वो संतुष्ट रहने वाले में इंसान में हैं। अगर आप उनको 10/10 में भी, जो मुझे महसूस होता है कि अगर आप उनको 10/10 के रूम में भी रखेंगे तो उसमें रह लेंगे सुकून के साथ। उनको कोई बड़ी चाहत नहीं है कि मुझे ये मिलेगा तभी मैं रह पाऊँगा। उनको बस यही चाहत है कि जो मैं काम करता हूँ उसको रिकॉग्नाइज़ मिले। तो अब मेरे हिसाब से उनका टाइम आ चुका है, और आने वाले 3 से 4 साल में काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस मिलेगा। नेज़ी 2026 में शादी करेंगे। नेज़ी और सना की दोस्ती ऐसी बरकरार रहेगी। नेज़ी सना को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एज अ फ्रेंड, ठीक है, एज अ फ्रेंड इन द सेंस कि वो उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। पसंद बहुत तरीके के होते हैं, बट मेरे को जो फ़ील होता है उनकी पसंद कि वो सना से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ चैलेंज करती हैं सना। क्योंकि नेज़ी के अंदर भी वो सब क्वालिटीज़ थी, बट पिछले 3-4 साल में नेज़ी ने अपने आप को इतना दबाया कि वो एनर्जी स्टोर्ड हो गई। तो एनर्जी जब स्टोर हो जाती है तो क्या होता है, जब आप उसको पिंच करेंगे तो अचानक से ब्लास्ट होगा आपको। तो बीच बीच में आप देखेंगे कि जैसे आप उसको पिंच करेंगे अचानक से ब्लास्ट होगा, क्योंकि वो मलहम भरा नहीं है। तो वो मलहम धीरे 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 करके आने वाले समय में भर जाएगा। उनके 2 एल्बम काफ़ी हिट होने वाले हैं। 2026 में शादी करेंगे, जिससे भी शादी करेंगे अच्छी शादी रहेगी। मेरे हिसाब से निजी जी डिज़र्विंग हैं। इसलिए डिज़र्विंग है क्योंकि उन्होंने बिग बॉस की नहीं, जो मुझे महसूस होता है अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस की, एक कहानी मुझे किसी ने सिखाई थी कि 10 साल मैंने कुछ और किया और 1 साल कुछ और किया। 10 साल मेहनत का फल नहीं मिला, बट 1 साल कुछ और किया, तुरंत मेहनत का फल मिल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, energy can only be transformed. So here what I see with Nizi is energy got transformed, all right. Whatever he has invested till now in other things, it got transformed into something else which is known as big boss. So you can't tell someone like this ki you are not deserving, you are not like this. Why? Because he must have invested the same kind of energy, all right. Because energy का खेल है ना, कि आप energy का डायलॉग कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं ये नहीं बोलता हूँ, आइजैक न्यूटन जी बोलते हैं, है ना। जब आइजैक न्यूटन जी ये बोल रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि जब नेज़ी यहाँ तक आए हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसका पे किया होगा। विदाउट पेइंग लाइफ आपको कुछ भी नहीं देता। तो आई थिंक बोथ आर डिजर्विंग, ऐसा हम डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए किसी से। लास्ट नाम का बात करेंगे हम, रणवीर जी के जी बारे जी में। जी उनके बारे में तो काफी बिग बॉस के घर में सना मकबूल के साथ काफी जी लड़ाई झगड़े हुए हैं। जी उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा है कि वो लड़कियों से ठीक से बात नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते, उनको बात करने का तरीका नहीं है। तो अभी जैसे उनका करियर था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो उन्होंने ये भी कहा है कि काम में थोड़ी कमी है, जो भी रीजन उनका, व्हाटएवर रीजन उनके काम में था। अभी वहाँ बिग बॉस के बाहर आने के बाद उनका करियर कैसे दिखेगा?
बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो अपना एक नए नाम के साथ वापस दोबारा आ पाएंगे, वैसा उस छाप छोड़ पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे उनके बारे रणबीर जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को शो किया, प्रेजेंट किया। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो सब एक एक कहीं ना कहीं वो ही वॉज नॉट हिमसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक पॉलिश्ड करके अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक दो शो देखे थे उसमें देखा मैंने। दूसरी चीज़, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत चीज़ें उन्होंने की जो मुझे बहुत अच्छा लगा दूसरों के लिए। रणबीर जी का अगर टाइम की बात करें तो रणबीर जी का टाइम अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। आने वाले नवंबर तक, नवंबर के बाद से उनके लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगा। रणबीर जी का जुलाई 17 से लेके अगस्त 19 तक टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। इसमें उनको गुस्सा आएगा, अचानक से उनको छोटी छोटी चीज़ पे इरिटेशन फील होगा। वो अपने काबू को भी बीच बीच, अपने आपे को भी खो सकते हैं बीच बीच में। मेरे हिसाब से जो मुझे फ़ील हुआ कि उन्होंने कहीं न कहीं अरमान को यूज़ किया वहाँ तक आने के लिए एज़ अ टूल। वो ये चीज़ है। तो कहीं न कहीं रणबीर के अंदर ये थोड़े सेल्फ़िश रह सकते हैं, रणवीर जी चीज़ों को लेके, करियर को लेके भी। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सेल्फ़िशनेस नेचर को बचना पड़ेगा। काम से काम मतलब मत रखिए, नेटवर्किंग के ऊपर आप फ़ोकस कीजिए। आपने आज तक जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपके जो प्लैनेट्स कॉन्फ़िगरेशन में देख पा रहा हूँ, आप दोस्ती दिल से करते हैं, बहुत हार्ट टू हार्ट करते हैं, बट आप कंटिन्यू नहीं कर पाते कोई भी दोस्ती। आप 2 साल, 1.5 साल दोस्ती बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आप कि ज़िंदगी में बहुत सारे रणवीर जी, बहुत सारे दोस्त मिले। आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो, बट आप जिस तरीके से अपने गुस्से को दिखाते हैं, कहीं न कहीं उसमें वायलेंट हो सकते हैं, कहीं न कहीं आप ओवर एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को लेके। आप खाने के शौकीन हैं, आपको दूसरों को हँसाना, आपको दूसरों को खुश करना बहुत अच्छा लगता है, बट कहीं न कहीं ये आपके अंदर दिखलाता है कि आप अंदर बहुत अकेले हो। दूसरों को खुश वही देखना चाहता है जो खुद अकेला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हो सकता है तो आप आने वाले टाइम में एक बार गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा चले जाइए, वहाँ पे आप मत्था टेक लीजिए, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। निज़ी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आपका हाजी अली की मुझे बार-बार आ रहा है, निज़ी जी आपको हाजी अली जाना चाहिए। आप वहाँ जाएँगे तो शायद कुछ ना कुछ बड़ा हासिल कर पाएँ, कुछ बड़ा आपको मिल जाए। रणवीर शौर्य को मेरे हिसाब से येलो सफ़ायर पहनना चाहिए, गोल्ड में इंडेक्स फिंगर में। अगर ये रणवीर जी सुन रहे हैं मेरे को, तो रणवीर जी आप पहन लीजिए, इससे आपका किस्मत बदल जाएगा। रणवीर जी, आने वाले टाइम में आपको पिकअप 2025 से मिलेगा। आपकी ग्रोथ जो रहेगी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, बच्चे का सपोर्ट मिलेगा, बच्चे के साथ आपका लगाव बहुत रहेगा, दोस्त की तरह लगाव रहेगा। बट आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं पर्सनल लाइफ में, वो तरीका मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। आप कांस्टेंट रहने की कोशिश कीजिए, आप नेटवर्क को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, एंगर एंग्जाइटी को मत आने दीजिए। एंगर एंग्जाइटी आपकी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, क्योंकि आप अपने बिल में चले जाते हो, आपको लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ रणबीर जी से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.